हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 24 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है हम लोग डेली क्या करते हैं, 2 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, मतलब आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, इसके आंसर्स आपको देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपके लिए कल के वीडियो में? पहला क्वेश्चन था कि ओमोर्गस खांडेस इज ए स्पीसीज ऑफ, अभी हाल ही में ये स्पीसीज को डिस्कवर किया गया था, तो यह किस की स्पीसीज या प्रजाति है? लिजार्ड, क्रोकोडाइल, बीटल या फिर स्नेक यानी कि सांप। इन पांचों में से किसकी स्पीसीज या प्रजाति है? तो यह किसकी प्रजाति है? बीटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बीटल की है। इसको हम लोग हाइड बीटल या हिडन बीटल भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी बॉडी को मिट्टी के नीचे छिपा लेते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बीटल। ओमोर्गस खांडेस बीटल की एक स्पीसीज है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है बेसिकली जो भी डेड बॉडीज होती हैं ह्यूमंस या फिर एनिमल्स की, तो कितने टाइम पहले इनकी डेथ हुई थी, ये सब कुछ जानने के लिए हम लोग इन बीटल्स की, इन स्पीसीज का यूज भी करते हैं। आगे है तुलसीदास बलराम वाज अ प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। अभी हाल ही में तुलसीदास बलराम, इनकी कोलकाता में अभी हाल ही में डेथ हो गई थी। तो यह कौन है? ये हमारे एक फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर है, यानी कि फुटबॉल खेला करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। काफी सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते थे, तुलसीदास बलराम। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन थे और फुटबॉल खेलते थे। ये आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन क्वेश्चन से कुछ ज्यादा जानकारी इससे ज्यादा नहीं मिलती है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ सकते हैं, इस डे को याद रख सकते हैं। सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे 24 ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ईच ईयर ऑन द 24 ऑफ फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे इज एक्नॉलेज्ड as a way to motivate personnel to complete their responsibilities। जो भी एक्साइज से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑनेस्टली कंप्लीट करें, उन सभी को और सावधानी से, मोर कॉशियसली उनको इम्प्रूव करें, उनको निभाएं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और प्रोडक्टिवली, यानी कि उसका कुछ आउटकम हो, फायदा हो इन चीज़ों का, इस तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लोग निभाएं। इस चीज़ के लिए हम लोग मनाते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नहीं बोलूंगा अगेन, लेकिन फिर भी आप याद रखने के लिए इसको कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले हम राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सेक्शन की न्यूज़ को देखते हैं। तो आज राष्ट्रीय सेक्शन से क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ही CSC Academy and NIELIT signed MOU to enhance digital literacy and skill development in India। भारत में डिजिटल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट को एनहांस करने के लिए या बढ़ाने के लिए CSC और NIELIT इन्होंने अपना एक MOU साइन किया है कि जितना भी डिजिटल लिटरेसी गैप अभी हमारे भारत में है, यानी कि रूरल और अर्बन एरियाज में जितना भी गैप है, उस गैप को ब्रिज करने के लिए और हर किसी को डिजिटल लिटरेसी देने के लिए, जिसमें मतलब सभी लोगों को पता रहे कि इंटरनेट में जो चीज़ हम यूज करते हैं वो किस तरीके से किया जाता है, मतलब डिजिटल लिटरेसी आप लोग समझ रहे होंगे। तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया है। ठीक है, अब आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। तो आप सभी को बताना है कि भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसको पूरी तरीके से डिजिटल लिटरेट घोषित किया गया है। कुछ समय पहले, यानी कि 1 या 1.5 महीने पहले ये न्यूज है। पूरी तरीके से डिजिटली लिटरेट स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज इन विच स्टेट, या फिर आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मेरे को बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। ठीक है, CSC जो कि CSC Academy जो कि CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, एंड NIELIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MITI जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आती है ये वाला इंस्टीट्यूट। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दे साइंड MOU टू इनहांस डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसका मेन मकसद क्या है? टू एस्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन 2
ऑर्गेनाइजेशंस, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक लंबी पार्टनरशिप को या साझेदारी को स्टैब्लिश करना है ताकि वो लोग डिजिटल लिटरेसी फैला सके और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर सके इंडिया में जिससे कि यह लिटरेसी प्रमोट हो या एनहांस हो। इस तरीके के इनिशिएटिव्स, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाने की बात यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे इनके लिए बनाई जाएंगी। इसमें कुछ प्रोग्राम चलाए जाएंगे जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, वर्चुअल अकेडमी, एक्रेडिटेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कंटेंट एंड सर्टिफिकेशंस एंड प्रोविजन ऑफ सपोर्ट टू म्यूचुअल पार्टनर्स एंड एनजीओज। ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि डिजिटल लिटरेसी को हम लोग इन्हांस कर सके हमारे इंडिया में। ठीक है, बेसिकली इस चीज के लिए इसको एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है। आपके सामने लर्न अलोंग दो, सीएससी क्या है और NIELIT क्या है। सीएससी बेसिकली आपको बता दिया है मैंने, कॉमन सर्विस सेंटर, जो ई गवर्नेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का एक सब्सिडरी है CSC अकेडमी, दैट प्रोवाइड्स डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ये डिजिटल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग को प्रोवाइड करती है। सेम काम आप पे यह भी करता है कौन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये वाला इंस्टीट्यूट जो कि MEITY यानी कि मीटी से एसोसिएटेड है, ये भी यही काम करता है साथ साथ। ठीक है, तो ये CSC अकेडमी और यह है NIELIT। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट है आपके लिए अंतरराष्ट्रीय यानी कि क्या, इंटरनेशनल सेक्शन। तो इंटरनेशनल सेक्शन से आपके लिए जो न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है वो क्या है कि अभी हाल ही में आपको पता होगा क्या किया था, एक न्यूज बताई थी मैंने आपको कि डेविड माल्पस जो कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, अनाउंस किया गया है कि वह इस साल जब वर्ल्ड बैंक का अपना फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा 30 जून को, तो उस टाइम पे वो रिजाइन कर देंगे अपनी पोस्ट से। 2019 में जब उस समय के प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जो बाइडेन, उन्होंने अपॉइंट किया था डेविड माल्पस को प्रेसिडेंट के तौर पे, लेकिन अब वहां पे वो रिजाइन कर देंगे। उनका कार्यकाल 2024 में पूरा होने वाला था क्योंकि 2019 में उनको 5 साल के लिए वहां पे अपॉइंट किया गया था, लेकिन क्योंकि कुछ इश्यूज को लेकर के वो फेलियर साबित हुए। एक वहां पे काफी लोग उनका विरोध भी कर रहे थे, जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ एक्शंस लेने हैं या फिर जितनी फॉसिल फ्यूल्स को फंडिंग होती है, ऐसे कुछ इश्यूज को हैंडल करने में उनके लिए कुछ कदम उठाने में वो फेल रहे हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दों को लेकर के वहां पे अब वो अपना रेजिग्नेशन दे देंगे अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही, इसी साल जब वर्ल्ड बैंक का अपना फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इसका फाइनेंशियल ईयर पूरा कब होता है, जुलाई से लेकर जून, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक इसका फाइनेंशियल ईयर होता है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, इस वर्ल्ड बैंक और IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की स्थापना एक साथ की गई थी 1944 में की गई थी। और क्यों की गई थी इनकी स्थापना एक साथ, इनकी स्थापना, जो वर्ल्ड बैंक है वो बेसिकली वेलफेयर के लिए, लोगों के जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं, वहां पे उनकी भलाई के लिए, उनका विकास हो सके, वो भी दुनिया के अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, तो उनको वहां पे लोन देने का काम करता है, जो कि बिल्कुल या तो 0% इंटरेस्ट पे होता है या फिर कम रेट पे होता है। लेकिन वहीं पे IMF उन्हीं देशों में बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए वहां पे हेल्प करता है। जो जितने भी आपको रोड, रेलवेज या फिर कोई भी चीजें ऐसी बनानी होती है, तो उसके लिए अगर कोई देश लोन लेता है तो वो IMF की तरह दिया जाता है, और वहां पे इंटरेस्ट तो 100% मतलब लिया ही जाता है, वहां पे इंटरेस्ट में कोई माफी नहीं होती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक किसी किसी स्थिति में लोन के लिए इंटरेस्ट को माफ कर सकता है या फिर कम रेट पे वहां पे इंटरेस्ट लगा सकता है किसी भी देश पे। ठीक है, तो इस तरह का सारा काम वर्ल्ड बैंक का होता है। तो अब न्यूज क्या बनी है इंपॉर्टेंट, डेविड माल्पस यहाँ पे अनाउंस कर दिया इन्होंने कि अपने आप रिजाइन कर देंगे। तो यहाँ पे इंडियन ओरिजिन यानी कि इंडिया के कौन, अजय बांगा, जो कि पहले मास्टर कार्ड के क्या रह चुके हैं, CEO रह चुके हैं, इनको अपॉइंट किया है जो बाइडेन ने, किस चीज के लिए नॉमिनेट किया है, बेसिकली नामित किया है, अभी अपॉइंट नहीं किया है, नामित किया है कि अब ये वर्ल्ड बैंक के क्या बनेंगे, अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेंगे अगले कुछ ही दिन पहले की न्यूज है, जहां पे यूट्यूब में अगेन एक इंडियन ओरिजिन व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, उनका CEO। आप सभी को नाम बताना है कि यूट्यूब यानी कि YT के CEO कौन है, यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, हमने पढ़ा था। तो इंडियंस हर जगह पे अपना परचम लहरा रहे हैं, जितने भी बड़ी बड़ी
ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे विश्व में, वहां पे इंडियंस का बोलबाला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे ये अनाउंस किया गया है कि अजय बांगा जो कि फॉर्मर मास्टर कार्ड के सीईओ थे, इनको नॉमिनेट किया गया है इसके प्रेसिडेंटशिप के लिए। ठीक है, ही वॉज प्रीवियसली सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बता दिया है, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना। वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में इसके हेडक्वार्टर है और वर्तमान में डेविड मैल्पस इसके प्रेसिडेंट हैं, जो कि अब अपना रेजिग्नेशन यहाँ पे सौंप देंगे। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। जितने भी कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सभी को परस्यू करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प करता है। अगला है राज्य यानी कि स्टेट से आपके लिए क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है। स्टेट्स, पीएम टू इनॉग्रेट पारिसु कन्नड़ा डिमावा कल्चर फेस्टिवल ऑन 25 फरवरी। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे बारिसु कन्नड़ा डिमावा फेस्टिवल। आपसे पूछ सकते हैं कि यह कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इस बार, जब कर लेंगे इसको उसके बाद पूछेंगे तो कहाँ पे किया जाएगा इसको, न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि दिल्ली का नहीं बल्कि कन्नड़ है ना इस पे लिखा हुआ, ये है कन्नड़ा, तो एक कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट का बेसिकली यह एक फेस्टिवल आप बोल सकते हैं, तो एक कल्चरल फेस्टिवल है जहाँ पे कन्नड़ यानी कर्नाटका के कल्चर को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, कर्नाटक के कल्चर को दिखाया जाएगा, उसके ट्रेडिशन को और उसके इतिहास को यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया जाएगा। द फेस्टिवल बीइंग हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू हंड्रेड्स ऑफ आर्टिस्ट्स टू शोकेस कर्नाटका कल्चर हेरिटेज थ्रू डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पोएट्री एक्सेट्रा। यहाँ पे सैकड़ों आर्टिस्ट अपने डांस, म्यूजिक, पोइट्री या फिर ड्रामा की हेल्प से कन्नड़ यानी कर्नाटका की कल्चर, हिस्ट्री को यहाँ पे शोकेस करने का ट्राई करेंगे। कहाँ का है, कर्नाटका का है, आप सभी को ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या आगे। बुक्स, एक इंपॉर्टेंट बुक जो अभी न्यूज में या चर्चाओं में आई है, वह बुक कौन सी है? मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, बेसिकली यहाँ पे मोदी जी के बारे में कि वो किस किस तरीके से विश्व में इंडिया की पहचान बना रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में बात की गई। द बुक इज गोइंग टू ओपन अ डिबेट ऑन हाउ पीएम मोदी हैज टेकन अ डिसीजन व्हिच हैज चेंज्ड इंडियाज इमेज वर्ल्ड वाइड, कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया की छवि को पूरे विश्व में बदल के रख दिया है। इस चीज को बताते हुए यह बुक आई है, जिसके राइटर कौन है? सुजान चिनॉय, विजय चौथाई वाले और उत्तम कुमार सिन्हा, ये तीन इसके ऑथर है। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इसके फॉरवर्ड हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑथर हैं इसके। तो बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, इनके द्वारा इस बुक को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं, ये है बुक्स। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स यानी कि खेल। खेल से क्या इंपॉर्टेंट बना आपके लिए? खेल से इंपॉर्टेंट बना ISSF वर्ल्ड कप। राइफल शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह, इन्होंने जीत लिया है क्या? ISSF वर्ल्ड कप। कल या परसों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रॉन्ज लेके आए थे एक खिलाड़ी, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह ISSF जो कि शूटिंग फेडरेशन है, इसका वर्ल्ड कप जो कि काहिरा यानी कि जो इस मिस्र का जो वो मिस्र की राजधानी काहिरा यानी कि कायरो है, उसका एक हिस्सा आपका एशिया में आता है, जिसको सिनाई बोला जाता है। तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने जीत लिया गोल्ड मेडल ISSF वर्ल्ड कप, जो कि 22 फरवरी को हुआ था कायरो में। ठीक है, मैन इंडिविजुअल 50 मीटर राइफल इस कंपटीशन में इन्होंने जीत लिया अपना वर्ल्ड कप। ठीक है, इतना ही यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। दिस इज इंडिया 6th मेडल दैट इंक्लूड्स 4 मेडल्स इन द टूर्नामेंट। अब ISSF 1907 में इसकी स्थापना, म्यूनिक यानी कि जर्मनी में इसके हेडक्वार्टर, और व्लादिमीर लेनिन यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। कल के वीडियो में एक चीज मैं भूल रहा था, जब कि थाईलैंड में एक फ्रूट फेस्टिवल मनाया जाता है, बताता हूँ आपको, अभी याद आ रहा है मेरे को। थाईलैंड में एक फ्रूट फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि फेमस है, जिसको बोलते हैं पाइनएप्पल। ठीक है, थाईलैंड में जो फ्रूट फेस्टिवल मनाते हैं वो पाइनएप्पल फेस्टिवल है, जो कि फेमस है थाईलैंड का। जर्मनी का क्या था? पंपकिन। ठीक है, इटली का क्या था? वहाँ की मरीन ग्रेप्स फेस्टिवल, वहाँ का फ्रूट फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। इंडिया का क्या फेमस है? मैंगो फेस्टिवल यहाँ का फेमस है। इंडिया में भी रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे अल्फांसो मैंगोज होते हैं जो कि फेमस है। अल्फांसो मैंगोज क्यों फेमस है? अल्फांसो मैंगोज जो
सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था हमारे देश में जब आए थे वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वह लेके आया था उस स्पीसीज को हमारे इंडिया में और यहाँ पे उसने बोया था, तो उसके बाद यहाँ पे वो फेमस हुआ था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पे उन मैंगोज को या उन आमों को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फांसो आम बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया की मैंगो फेस्टिवल फेमस है। और ये हम लोग पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि हमारे इसमें आया था एक ऑरेंज के बारे में। ऑरेंज सिटी कौन सी, नागपुर, लेकिन ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड, ना कि नागपुर के महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में होता है। ठीक है, महाराष्ट्र नागपुर। अब ये क्यों चर्चाओं में आया था नागपुर, क्योंकि यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने क्या किया था, एक दिव्यांग पार्क को वहां पे इनॉग्रेट किया था। अनुभूति दिव्यांग पार्क उसको बोला गया, जो कि दुनिया का एकमात्र पहला पार्क है जो कि जितने भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं उन सबको समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए, उनको भी एक पहचान देने के लिए उस पार्क को वहां पे इनॉग्रेट किया गया है। इस तरीके से आपको न्यूज को लिंक करना आना चाहिए, तब जाके आप लोग करंट अफेयर्स में आगे बढ़ सकते हैं और इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस जो कि हमेशा ही हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है, इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विथ विच कंट्री in order to introduce UPI Pay Now linkage which is a digital payment system। इंडिया ने किस कंट्री के साथ अभी हाल ही में एक तरीके से एग्रीमेंट साइन किया है, इंक किया अपने MOU, यूपीआई पे नाउ, यूपीआई इंडिया का, पे नाउ उस कंट्री का है, ताकि वहां पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को वो लोग क्या कर सके, लिंक कर सके। इससे होगा क्या कि आप लोग यूपीआई के माध्यम से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे इस कंट्री में, और ये वाले पे नाउ के माध्यम से इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको बताना है कौन सी वो कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन वो कंट्री है। तो इतना ने बता दिया, आप लोग आंसर लगा लेना है। ठीक है, द दैनिक दिनकल वॉज द न्यूज पेपर ऑफ विच कंट्री दैट वॉज रिसेंटली हार्टेड फ्रॉम प्रिंटिंग। दैनिक दिनकल कौन सी कंट्री का न्यूज़पेपर था जिसको अभी हाल ही में प्रिंटिंग करने से यहाँ पे रोक दिया गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान या नन ऑफ द अबव। आपको इसका आंसर बताना है। मैंने आपको इस न्यूज को पढ़ाते हुए एक क्वेश्चन पूछा था जो मेरे को अभी याद आ रहा है। वह क्वेश्चन क्या था कि वह कौन सी फिनटेक फर्म की एप्लीकेशन है जिसने अभी हाल ही में जो किसी भी अन्य कंट्री के लोकल QR कोड को स्कैन करके आप इस फिनटेक फर्म की एप्लीकेशन के माध्यम से अपने इंडियन बैंक अकाउंट से पैसा कटवा करके वहां भेज सकते हैं, मतलब वहां पे कर सकते हैं, अपने इंडियन बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा आपका। तो कौन है वह? फोन पे। ठीक है, फोन पे इस फिनटेक फर्म ने सुविधा भी हाल ही में लॉन्च करी है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आपको देने हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट काम जो डेली मैं आपको बोलता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC 20 को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्फोग्राफिक्स या इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहती है, वो सारी की सारी चीजें देख लेंगे। साथ साथ YT चैनल को सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन दबा लेंगे, ठीक है, ताकि इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। आज एयरफोर्स का एग्जाम हुआ है FCAT का, उसकी पहली शिफ्ट के GA के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए यहाँ पे चैनल पे, वीडियो बना दिया, आप लोग वहाँ उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि लगभग वैसे ही क्वेश्चंस आपके SSC वगैरह में पूछे जाते हैं या IB MTS ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो एक प्रैक्टिस के तौर पर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, उनको भी अटेम्प्ट कर लेना, वीडियो देख लेना। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको सही लगा होगा। बाकी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।